जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 7 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पबजी बैन होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी। इस अनाउंसमेंट के साथ ही जो पबजी के फैंस हैं, पबजी के जो जिगर वाले हैं, सबका दिल टूट गया था। दिल टूट गया था कि पबजी बैन हो गया, अब क्या होगा, अल्टरनेटिव कौन सा गेम होगा, कैसा गेम होगा। इतना फेमस गेम, जितना लोगों में क्रेज़ था इसको खेलने का, वो सब सपना इनका मिट गया, अब मिट जाने वाला है या बंद हो गया। इस प्रकार से लोग काफ़ी निराश हुए थे। दोस्तों आज मैं उसी गेम के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों मैं हूँ आपका अपना ऐसा टेक्निकल यार श्री राम। दोस्तों आज मैं पबजी के बारे में एक ऑफिशियल अपडेट लेके आया हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि पबजी बैन हो चुका है लेकिन पूरा बैन नहीं हुआ है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि पबजी मुझे लगता है कि 2 फेज में बंद होने वाला है। पहला तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ ही ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया, वहाँ से आप इसको अपडेट या इंस्टॉल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अभी कुछ लोगों के मोबाइल में ये चल रहा है। वो कैसे चल रहा है, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपनी आईडी के थ्रू, फेसबुक आईडी से या इंस्टा से या फिर किसी और चैनल के थ्रू उसने लॉगिन कर रखा था, जिन्होंने लॉगआउट नहीं किया था, उन्हीं का ये अपडेट चल रहा है। ये पबजी चल रहा है उन्हीं का ही, और उन्हीं का ही अपडेट हो रहा है। तो मैंने 4-5 लोगों से और इस बारे में संपर्क किया था। उन्होंने बोला कि हमारी जो आईडी है वो लॉगिन हो रखी थी, इसलिए हमारा ये प्ले हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी टेंसेंट वालों के साथ कुछ बातें मुलाकात चल रही होगी कि इस बारे में ये अनबैन होना चाहिए या पूरा बैन होना चाहिए। कुछ मोहलत दे रखी है उनको। तो मोहलत इस प्रकार से दे रखी है कि पबजी चलाने का या जो पबजी के जो डाटा सेव होने का जो सर्वर है वो इंडिया में ही बातें चल रही है सेटल करने की। तो वो इस प्रकार से होगा कि इंडिया के बाहर 3-4 जगह है जहाँ टेंसेंट वालों ने, जो टेंसेंट जो चाइना की कंपनी है, उन्होंने बताया है कि जो डाटा स्टोरेज है इंडिया वालों का वो 3-4 जगह हो सकता है। पहला तो इंडिया में, दूसरा सिंगापुर, और 2-3 जगह और बताया उन्होंने। या वहाँ पे ये डाटा स्टोर सेव करने का कुछ सिस्टम बनाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो पबजी जल्दी ही अनबैन हो जाएगा। और दोस्तों पबजी के जो अल्टरनेटिव एक नई ऑफिशियल और अपडेट आई है कि अक्षय कुमार ने एक फौजी FAU-G ये गेम लॉन्च करने वाले हैं अक्टूबर के लास्ट में। इसकी थीम इस प्रकार से होगी कि ये गेम अभी ना तो इसका सॉन्ग है, ना ही कोई टाइटल आया है। टाइटल तो हमें नेम तो दिया है इसका, लेकिन पोस्टर जो इसमें दिखाया गया है वो एक ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इसको ख़रीदा गया है ये पोस्टर। तो ये ऑफिशियल थीम देख रहे हैं, वो थीम नहीं है ये। तो इसकी मुझे लगता है कि ये ऑफलाइन गेम होगा फर्स्ट स्टेज में, और इसके साथ ही ये गलवान घाटी बेस्ट गेम होगा, जिसमें फर्स्ट लेवल में आप ऑफलाइन भी इसको खेल पाएंगे, जिसमें जो सिंगल प्लेयर सिस्टम ही आप खेल पाएंगे। जैसे रॉयल बैटल होता है पबजी की तरह, बिल्कुल पबजी से हटके गेम है ये। और ये जो अपनी इस गेम को स्टार्ट करने वाली है फौजी को, तो इसका ये एक फिनलैंड की कंपनी है, रोवेल एंटरटेनमेंट के नाम से कंपनी है, उसके साथ ये टाइप होगा हमारा। तो उन्हीं के साथ मिलके इस गेम को स्टार्ट करने वाले हैं। इस गेम के साथ मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ कि इस गेम के अंदर जब ये स्टार्ट होगा तो इसमें जो 80% है वो कंपनी को रेवेन्यू जाएगा इसका, और 20% है जो भारत के वीर, जो भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जो तीनों सेनाएं हैं अपनी, थल, जल और वायु, इसके अलावा ही जो अर्धसैनिक बल है, स्पेशल फोर्सेस है, उनके जवानों को जो शहीद हो जाते हैं तो उनको सीधा कंट्रीब्यूट चला जाएगा। तो ऐसी इसमें रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और इसके अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अक्षय कुमार जी ने की थी, जिन्होंने बताया था कि 20% ये भारत के वीर के जवानों के लिए ही इसको जाएगा, और 80% इन दोनों कंपनियों, भारत की और जो फिनलैंड की कंपनी है, ये दोनों ने पार्टनरशिप में ये गेम लॉन्च करेगी अक्टूबर के लास्ट में। अब ये तो दोस्तों जो गेम आएगा उससे के बाद हमें पता लगेगा कि इसकी गेम की एक्चुअल क्वालिटी क्या है। एक चीज़ तो साफ हो गई कि ये जो गेम क्रिएटर्स है, जो फौजी गेम के क्रिएटर्स है, उनके जो इंटरव्यू हुआ था डायरेक्ट, तो उन्होंने हमें बताया कि इस गेम जो
हम देख रहे हैं कि डिट्टो पबजी की तरह होगा, ये उसका कॉपी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि इससे बिल्कुल हटके होगा, स्टोरी गेम होगा, जैसे वाइस सिटी हुआ, इस तरह से इस गेम की स्टोरी होगी। और काफ़ी जैसे उन्होंने बताया कि एक्साइटमेंट है लोगों में। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कमेंट है कि ये बैन पबजी बैन हटना चाहिए या इसको लागू रहना चाहिए? इसके 2-4 फैक्ट और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली पबजी बैन होने के पीछे ज़्यादातर कारण ये भी है कि जो हमारे जो डाटा सर्वर्स थे उन किसी थर्ड पार्टी को जो हमारे डाटाज है वो भेजे जा रहे थे। भेजने के साथ ही हमारी कई इन्फॉर्मेशंस वो लीक हो रही थी। और उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो हम लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के तहत जो हमारी गलवान घाटी के बीच जो जवानों के बीच में कुछ मुठभेड़ हुई थी, तो उस मुठभेड़ के दौरान एक हफ्ते में कम से कम 40,000 बार साइबर अटैक हुआ था भारत पे। और उसमें मेरे जान पहचान वालों की कईयों के पैसे भी उड़ गए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई, लीक होने के साथ ही लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। इस वजह से इस चीज़ को बैन किया जा रहा है। जो चाइना के जितने भी ऐप है उनको अब तक मेरे ख्याल से 236 के लगभग जो ऐप है बैन हो चुके हैं और आगे भी हो सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। साथ ही आप लोगों में जो निराशा का माहौल है, हो सकता है हमारे यहाँ कुछ दिन के लिए निराशा का माहौल झेलिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख पा रहे हैं कि हमारा देश पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखने के साथ ही आप लोग अपने भारत को सपोर्ट करें और इन चीज़ों से दूर है। और पबजी के जो साइड इफ़ेक्ट नेक्स्ट बता रहा हूँ कि इसमें जो 10 साल के बच्चे तक इसमें इन्वॉल्व थे, जो एडिक्ट बने हुए थे। मैं भी खेलता था गेम, अभी भी खेल रहा हूँ, जो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मेरा चल रहा है भी गेम, लेकिन मैं एडिक्ट नहीं हूँ। मैं मैक्सिमम 2 या 3 घंटे बस इतने खेलता हूँ। एक तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, दूसरा ये है कि इसमें मैं कुछ चीज़ें सीखता हूँ, पॉजिटिवली लेता हूँ मैं इसको। जैसे कि हम किसी टीम के साथ हम अगर कहीं किसी लोकेशन पे उतर रहे हैं पोचिंग की, तो पोचिंग के हम रस को देखते हुए वहाँ भेड़ चाल में हम वहाँ कूद जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं हमेशा अपनी टीम के साथ रहता हूँ। टीम के साथ रहते मैं जैसे ही पैराशूट ओपन होता है मेरा, मैं कहीं और चला जाता हूँ उनसे, वहाँ से मैं अपने वेपन वगैरह कलेक्ट करके फिर अपनी टीम के साथ होता हूँ। टीम के साथ होने के साथ ही मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि मैं अपने जो टीम वर्क होता है उसको कभी नहीं छोड़ता। मैं उनके साथ ही, जैसे शूट आउट होता है या तो हम मरते हैं या फिर हम ऐसे अपनी टीम को छोड़ के नहीं भागता। दूसरी चीज़, भेड़ चाल नहीं चलना इसमें, ये चीज़ें मैं सिखाती। तीसरी मैं चीज़ मैंने इसमें सीखा है कि सर्वाइव करने के लिए हमेशा हमें लोगों से अलग होकर चलना पड़ेगा ज़्यादा सर्वाइव के लिए। और जो हम चीज़ें चुनते हैं वो फालतू की इधर उधर की सारी चीज़ें उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होता इसमें जो काम की चीज़ है, जैसे बैंडेज हो गया, मेडिकेट हो गया, या फिर अपने को बूस्ट करने के लिए जो ड्रिंक होती है, ऐसी चीज़ें अपने आप कलेक्ट करनी, बुलेट वगैरह कलेक्ट करनी पड़ती है। तो जो सर्वाइव की चीज़ें होती है, जो कि हम ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करें, ऐसी चीज़ें ही अपने साथ लेके चलना होता है। तो ऐसे रियल लाइफ में भी हम इसको अपना सकते हैं कि फालतू की चीज़ें अपने पास ना रख के लिमिटेड सामान अपने पास रखते हैं। जैसे फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं तो उनके पास छोटा सा बैग होता है पीछे, वो अपने पास लिमिटेड सामान ही रखते हैं, जो उनके दिनचर्या की जो चीज़ें होती है वो और काफ़ी लंबे समय तक वो भारत में टिके रहते हैं, घूमने फिरने कहीं भी जाते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें मैं उनसे पॉजिटिवली लेता हूँ। आई होप दोस्तों कि अगर आपको इस बारे में कोई सुझाव या कोई कमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई होगी इसके अपडेट के बारे में, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके भी इस बारे में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसकी अगर कोई नई अपडेट आती है तो हमको मिलता रहूँगा और इस बारे में बताता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।